ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आइए अब श्री साई सच्चरित्र के 5वें अध्याय को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा शिरडी में 2 बार आए? पहली बार आकर वे गायब हो गए और फिर कई सालों के बाद जब वो दूसरी बार आए तो फिर वो शिरडी में ही रह गए। पर दूसरी बार आने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अध्याय 5 से ये स्टोरी हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपको बाबा के बारे में बहुत कुछ समझाने वाला है और ये आपको बाबा के और करीब ले आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चांद पाटिल नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की घोड़ी खो गई। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली तो वो हैरान परेशान वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधारण दिखने वाले फकीर मिले जो थे साईं बाबा। जब वो बाबा से पूछा तो बाबा ने एक और इशारा किया और कहा, जाओ तुम्हारी घोड़ी वही है। और सच में घोड़ी उसी जगह पर मिली। चांद पाटिल ये देखकर दंग रह गया और बाबा को अपने गांव आने का न्योता दिया। बाद में जब वो अपनी बारात के साथ शिरडी आया तो बाबा भी उसके साथ आ गए। बारात जैसे ही खंडोबा मंदिर के पास रुकी, वहाँ के पुजारी मालसापति जी बाबा को देखकर बोले, आओ साईं। बस वहीं से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। शिरडी में बाबा की मुलाकात कई महान संतों से हुई, जैसे देवीदास, जानकीदास और गंगागीर। गंगागीर ने बाबा को देखा और कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शिरडी को मिला अनमोल रत्न है। अक्कलकोट महाराज के एक शिष्य ने भी बाबा को देखकर कुछ ऐसा ही कहा। एग्जैक्ट वर्ड्स में कहें तो उन्होंने कहा, ये तो असाधारण आत्मा है। इस तरह धीरे धीरे बाबा की पहचान फैलने लगी। अब जानते हैं साईं बाबा का सिंपल लाइफस्टाइल। इस अध्याय में बताया गया है कि युवा साईं बाबा एक पहलवान जैसे रहते थे। पहलवान के जैसे मजबूत थे, लेकिन उनका दिल करुणा और भक्ति से भरा था। वे गांव में सेवा करते, पेड़ पौधों की देखभाल करते, पानी भरते। तात्या कोते पातिल लगातार 3 साल तक उन्हें पानी के घड़े लाकर देते रहे। वे कच्चा घड़ा देते थे जो दूसरे ही दिन टूट जाता था और हर दिन बाबा उनसे नए घड़े लेकर पौधों में पानी डालते थे। बाबा का सबसे प्रिय स्थान था नीम का पेड़। वे घंटों वहाँ ध्यान में बैठे रहते और इसी जगह के आसपास समाधि मंदिर बनी। आइए अब चलते हैं नीम वृक्ष और पादुकाओं की स्थापना के बारे में समझते हैं। एक रात भाई कृष्ण जी अलीबागकर, जो कि अक्कलकोट महाराज के भक्त थे, वो अक्कलकोट जाने का विचार कर रहे थे और अचानक एक रात उन्हें सपने में अक्कलकोट महाराज ने दर्शन दिया और कहा कि अब मैं शिरडी में रहता हूँ। तब वो शिरडी आए और बाबा की सेवा में महीनों गुजारी। उन्होंने बाबा की पादुकाएं बनवाकर नीम वृक्ष के नीचे स्थापित की। इसके बाद उपासनी महाराज ने इस पर एक श्लोक लिखा जिसमें बाबा की योग शक्ति और नीम वृक्ष के महत्व का वर्णन किया गया। आइए अब चलते हैं एक दिलचस्प कहानी की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि बाबा का लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसने बाबा के लाइफस्टाइल में जबरदस्त चेंजेस लाई। शिरडी में एक पहलवान था, मोहिद्दीन तंबोली। एक बार बाबा और इनके बीच कुछ मतभेद हुआ और ये दोनों कुश्ती लड़े। उस कुश्ती में बाबा हार गए। उस दिन के बाद से बाबा ने अपने लाइफस्टाइल में पूरी तरह चेंजेस ले आए। उन्होंने अपना पहनावा बदल दिया और अपनी लाइफस्टाइल बदल दी और वो कहने लगे, सादगी ही असली खुशी है। वक्त बीतता गया और बाबा की दिव्यता फैलने लगी। एक भक्त नाना साहेब चंदोरकर शिरडी आए। वे संतानहीन थे, लेकिन बाबा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पहले बाबा जंगलों में रहते थे। कुछ वक्त के बाद बाबा मस्जिद में रहने लगे, जिसे बाद में द्वारका माई कहा जाने लगा, जिसे हम सब जानते हैं। वहाँ उन्होंने एक धूनी जलाई जो आज भी जल रही है। बाबा कहते थे, इस धूनी में मैं इच्छाओं और अहंकारों को जलाता हूँ। वे हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक और सबको एक समान मानते थे। अब चलते हैं पानी के दिए वाली बात पे। आपने सुना ही होगा, लेकिन इस अध्याय में एग्जैक्टली क्या बताया गया है ये समझते हैं। बाबा द्वारका माई में रोज रात को दिए जलाते थे, दुकानदारों से तेल की भिक्षा लेकर। एक दिन बाबा रात को दीप जलाने के लिए तेल मांगने गए, पर इस बार दुकानदारों ने मना कर दिया। सब ने कहा आज तेल नहीं मिलेगा। बाबा चुपचाप लौट आए। उन्होंने तेल वाला बर्तन उठाया जिसमें थोड़ा सा तेल था, उसमें पूरी तरह पानी भर दिया। उसके बाद उसे हिलाया और दीपों में डाल दिया। बस दीप जल उठा। ये देखकर लोग हैरान रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाबा कोई आम फकीर नहीं बल्कि खुद ईश्वर हैं। अब एक मजेदार कहानी। जौहर अली नाम का एक मुस्लिम फकीर शिरडी आया। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और सोचता था कि बाबा अब तक अनजान हैं। उसने कहा, तुम मेरे शिष्य बनो। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी सेवा की, लेकिन धीरे धीरे जौहर अली को समझ आया कि जिसे वो सिखाना चाहता था वो तो खुद ज्ञान का महासागर है। आखिर में वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो साईं,
मैं अज्ञानी था। तो दोस्तों, ये थी साईं बाबा की शिरडी आगमन, उनकी सादगी और चमत्कारों की अनोखी कहानी। इस अध्याय से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला, अपने गुस्से पे नियंत्रण पाना, और दूसरा, अपने अहंकार को मिटाना। जैसे जौहर अली के कहने पर बाबा उसके भी शिष्य बन गए। क्या आप कभी साईं बाबा की कृपा या गाइडेंस प्रत्यक्ष रूप से महसूस किए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।